वेदार्थ यज्ञम मम भी प्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। यज्ञों का निर्देश करने वाले वेद और उन्हीं यज्ञों को संपादित करने वाला काल। वेद वेदांग की बात करें तो ज्योतिष वेद के चक्षु के रूप में प्रतिष्ठित, और उसी शास्त्र के अंतर्गत जब हम काल का अध्ययन करते हैं तो वही काल यज्ञों के यज्ञादि कर्म को संपादित करने का निर्देश देते हैं। जब हम वेद का अध्ययन करें या ज्योतिष का अध्ययन करें तो वहाँ पे एक कल्पित हम वेद पुरुष की कल्पना करते हैं, ज्योतिष में काल पुरुष की कल्पना करते हैं, और ज्योतिष के संहिता स्कंद के अंतर्गत आने वाला और संहिता स्कंद में एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित वास्तुशास्त्र, उसमें भी वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं। ये वास्तु पुरुष क्या है, इसका स्वरूप क्या है, उत्पत्ति क्या है, ये तमाम चीज़ें जब हम वास्तु शास्त्र की एक प्रारंभिक चरण में प्रवेश करते हैं तो वास्तु पुरुष से ही हम उसको आरंभ करते हैं। उसके स्वरूप को जानने के लिए, उसकी प्रकृति गुण धर्म इत्यादि को जानने के लिए हम वास्तु पुरुष के संदर्भ में तमाम कथाएं, मत्स्य पुराण के अनुसार हो या अन्य पुराणों के अनुसार जो भी उनके संदर्भ में जो कथाएं आती हैं, उनके आधार पे हम एक निश्चित बिंदु तक पहुंचते हैं। जिस प्रकार काल पुरुष की स्वरूप को, काल पुरुष का जो स्वरूप है उसको जानने के लिए हम समय का अध्ययन करते हैं, काल का अध्ययन करते हैं, और समस्त तमाम ज्योतिष शास्त्र में उस काल को लेके बहुत सारे संदर्भ और बहुत सारे प्रमाणों के साथ उसको प्रस्तुत किया गया है। उसी प्रकार जब हम वास्तु का अध्ययन करते हैं तो दिग देश काल, ये तीन मुख्य जो बिंदु हैं उनको आधार मानते हुए हम काल और देश के साथ और दिग के साथ हम उन तीनों के साथ हम वास्तु पुरुष का स्थापना करते हैं। और वास्तु पुरुष की जो स्थापना है उसमें दिशाओं को भी, उसमें काल को भी और उसमें देश को भी आधार माना जाता है। यहाँ पे देश वो भूखंड, जहाँ पे हमारा जो अभीष्ट भूखंड है, जिस भूखंड के ऊपर हमें वास्तु का निर्माण करना है। दिक तो उस भूखंड की जो निर्दिष्ट दिशाएं हैं जो हम दिक साधन करके प्राप्त करते हैं, और काल यानी एक निश्चित समय में एक काल के अनुरूप, ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप, ज्योतिष शास्त्र के सम्मत और शास्त्र सम्मत जो भी हमारे पास जो समय आता है उसके अनुरूप जब हम वास्तु का निर्माण करें तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए एक व्यवस्थित और एक प्रबंधित वास्तु के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अब इसी में वास्तु पुरुष का संदर्भ आता है कि वास्तु पुरुष क्या है और उसकी उत्पत्ति क्या है, कैसे हम एक भूखंड में वास्तु पुरुष की स्थिति को जानें। तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के विषय में कथाएं हैं कुछ, जिन कथाओं के माध्यम से हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं कि जब त्रेता युग और सतयुग का जो मध्यवर्ती काल है, दोनों का यूँ कहें कि सतयुग का अंत और त्रेता का जो आरंभिक समय है, उस समय में एक विश्वकर्मा के अनुसार देखें तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और कृतिका नक्षत्र में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती है। और जब इसकी उत्पत्ति की कथा देखते हैं तो एक विशालकाय दैत्य उत्पन्न होता है और वो समस्त भुवनों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए या अपने उसको खाने के लिए उद्यत हो जाता है। तो इस पूरी सृष्टि की चिंता करते हुए समस्त जो देवता लोग हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से बड़े विस्मय भाव से, बड़े भयभीत होकर के वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और सृष्टि को बचाने के लिए वह उनसे उनको कहते हैं कि एक दैत्य उत्पन्न हुआ है और जो पूर्ण सृष्टि को खाने के लिए, वो पूर्ण सृष्टि को ग्रसित करने के लिए वो तत्पर हो रहा है।
तो उसी समय ब्रह्मा जी के आदेश से वह समस्त जो देवतागण हैं उनको उस वास्तु पुरुष अर्थात उस दैत्य को पकड़ के भूमि में गाड़ देते हैं और ब्रह्मा जी उसको वास्तु पुरुष का नाम दे देते हैं। ये एक कथा प्राप्त होती है और मत्स्य पुराण में भी उसी कथा को अंधकासुर और शिव के युद्ध के रूप में बताया गया है, जिसमें दोनों का युद्ध हो रहा है और युद्ध के दौरान शिव के मस्तक से एक श्वेत कण, एक पसीने का कण भूमि के ऊपर गिरता है और वही कण एक दैत्य का रूप लेता है और फिर वही प्रक्रिया की सृष्टि को खाने के लिए वो तैयार होता है और वो देवता जो हैं वहाँ पे उसको पकड़ के भूमि में अधोमुख उसको गाड़ देते हैं और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसको वास्तु पुरुष का नाम दे दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जब भी कोई वास्तु का निर्माण करेगा या इस भूमि के ऊपर किसी भी तरह का कोई निर्माण करेगा तो सबसे पहले आपका पूजन किया जाएगा और तभी से उस दैत्य को, उस जो प्राणी, जो विशालकाय प्राणी है, उसको वास्तु पुरुष का नाम दे दिया गया। तो ये तमाम कुछ कथाएं हैं जिनके कथाओं के आधार पे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का एक संदर्भ हमें प्राप्त होता है। अब इस उत्पत्ति को हम जब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक थोड़ा दृष्टि से देखते हैं तो इसमें एक दैत्य की उत्पत्ति, एक राक्षस की उत्पत्ति, तो हम ये जानते हैं कि राक्षस यानी दैत्य जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं और असुरी यानी तामसिक प्रवृत्ति का भी उसको कह सकते हैं, या यूँ कहें कि वो एक तम अंधकासुर जो एक अंधेरे का प्रतीक है और रुद्र शिव यानी वो एक ज्योति का स्वरूप है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी किसी ज्योति, किसी प्रकाश का आगमन होता है, किसी प्रकाश का उदय होता है, तो वहाँ पे स्थित, जहाँ पे जिस भी स्थान में जहाँ भी प्रकाश जो प्रवेश करता है उस स्थान में अंधकार जो है स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो वहाँ से भी, और जब सृष्टि आदि काल या ब्रह्मांड उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी प्रायः यही स्थिति हम देखते हैं। तो लगभग ये जो जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी कथाएं हैं, एक बिंदु पे आकर धीरे धीरे सिमटना शुरू हो जाती हैं और उसका एक वैज्ञानिक आधार हमें प्राप्त होता है। और आगे इन्हीं ये जो वास्तु पुरुष हैं, ये वास्तु पुरुष कैसे उसमें वास्तु में कार्य करते हैं, जो हमारा अभिष्ट भूखंड है उसमें क्या प्रभाव रहता है। तो जैसा कि अभी चर्चा हुई कि असुरी प्रवृत्ति का ये दैत्य जो हैं और वहाँ पे कुछ देवताओं की स्थिति को वहाँ बताया गया, मतलब यहाँ पे उसको नियंत्रित करने के लिए देवताओं की स्थिति को बताया गया। असुरी प्रवृत्ति यानी एक नकारात्मक ऊर्जा के रूप में हम उसको ले सकते हैं और जो देवता हैं, जो 45 देवताओं की स्थिति यहाँ पे बताई गई है, वो एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उसको स्वीकार कर सकते हैं। एक विद्युत का कोई उपकरण है तो उसमें भी दोनों तरह के आवेश हम देख सकते हैं। उसको संचालित करने के लिए 2 प्रकार के आवेशों की आवश्यकता पड़ती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो इसमें कुछ 45 देवताओं में से कुछ ऐसे देवता हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जिससे और उसमें कुछ देवता जो हैं सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। तो इसमें जो पूरा का पूरा एक भूखंड, जिसको एक उपकरण के रूप में हम वहाँ पे देख सकते हैं, उपकरण इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक 5 भौतिक पिंड के रूप में हम उसको देख रहे हैं। 5 भौतिक कहने का भी अर्थ यहाँ पे ये है कि एक बिल्कुल दृष्टिगोचर हमें वो चीज़ वहाँ पे हो रही है, लेकिन उस भूखंड के नीचे, उस भूखंड के नीचे हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे दिक, देश, काल, वास्तुपद, वास्तु पुरुष और वास्तु पुरुष का जो कार्य शैली है वो, तो ये तमाम चीज़ें भूखंड के अंदर ही हम उनको देख सकते हैं। और देखना भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसको एक अनुभव करते हैं। घर में होने वाले जो शुभ और अशुभ फल होते हैं, हम उनके सिर्फ फल को देख रहे हैं और उनके पीछे कारण क्या है और कैसे वो कौन कौन से जो परिस्थितियां उनका कारण बन रही हैं, उनको स्पष्ट करना प्रायः एक चुनौती सी हो जाती है। तो ये ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे एक विद्युत की जो तार है, उस तार में प्रवाहित जो विद्युत ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही है, हम उसको सिर्फ अनुभव करते हैं, हम उसको सिर्फ स्पर्श आदि से अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते।
तो ये पूरा का पूरा जो एक वास्तुपद की हम जैसे पूर्व में चर्चा किए थे कि वास्तुपद का एक जो उसके निर्माण का उसकी संरचना है, वास्तुपद उस भूखंड में वास्तु की एक संरचना है, उस संरचना को यहाँ पे क्रियान्वित किया जा रहा है। और वो क्रियान्वित करने वाला जो उपकरण, क्रियान्वित करने वाला जो ऊर्जा पुंज है वो वास्तु पुरुष है। और यही वास्तु पुरुष 45 देवताओं की ऊर्जाओं के साथ मिलकर के एक विशेष प्रकार की ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न कर रहा है। और उसी ऊर्जा को हम अपने दिशा के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार उसको नियंत्रित करते हुए, उसको प्रबंधित करते हुए हम उस वास्तु उन ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं जब कभी भी। और इनको प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने कुछ यहाँ पे नियम सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं कि इस तरह से, जिस तरह से वो नियमों के अनुसार यदि हम वास्तु का निर्माण करते हैं तो निश्चय ही वह हमारे लिए एक ऊर्जाओं का सही से हम प्रबंधन कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा नियमों के विरुद्ध यदि हम कोई निर्माण कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छे वास्तु के रूप में या अच्छे वास्तु का उदाहरण वहाँ पे हम एक प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इन वास्तु का जो जितना भी यहाँ पे वास्तु पुरुष की स्थिति है, तो वास्तु पुरुष की स्थिति भी दिशाओं के अनुसार की जाती है। और वास्तु पुरुष का जो अंग है, जो अंग स्थापन है, वो भी एक दिशाओं के आधार पे किया जाता है। तो वास्तु पुरुष की वास्तव में उस भूखंड में, या उस भूखंड अर्थात किसी भी जो भी हमारा अभिष्ट भूखंड है उसमें उसकी स्थिति कैसी है और उसके किस अंग में कौन से देवताओं का स्थापन किया जा रहा है। और देवताओं से प्रायः हम अभी तक सिर्फ उसका वैज्ञानिक दृष्टि से ही अध्ययन करते रहेंगे। और कैसे उन देवताओं के अन्य जो पर्याय हैं, जहाँ जैसे सिखी, पर्जन्य, जयंत इत्यादि जो देवताओं के नाम आते हैं, तो वो देवताओं की प्रकृति गुण धर्म क्या है और उनके अनुसार हम कैसे कक्ष इत्यादि का विन्यास करें या अन्य वास्तु का निर्माण करें, जो भी जैसे राज प्रसाद हैं, देव प्रसाद हैं, गृह विन्यास है और अन्य जो भी वास्तु हैं। तो इसी क्रम में हम मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।